तुमने बंदरों को केले खाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी बंदर को केला बेचकर अमीर होते देखा है? जरा देखो मीकू ने आगे क्या किया। गहरे हरे जंगल के बीच में एक बंदर रहता था। नाम था मोमो। छोटा सा, चंचल और बहुत शरारती। ये यही सोचता था कि वो पूरे जंगल का सबसे होशियार बंदर है। हर सुबह वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता, केले तोड़ता और जोर जोर से हंसता। वो अक्सर जानवरों से कहता, अगर होशियारी का कोई इनाम होता तो वो हमेशा मुझे ही मिलता। तोते आंखें घुमाते, गिलहरियां सिर हिलाती, पर मोमो पर किसी बात का असर नहीं होता था। वो तो बस नई शरारत या मस्ती के बारे में सोचता रहता। एक दिन मोमो को एक ऐसा पेड़ दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बाकी सब पेड़ों से बहुत ऊंचा था और उसके पत्ते सूरज की रोशनी में शीशे की तरह चमक रहे थे। मोमो बोला, वाह, इस पेड़ पर तो जरूर खास तरह के केले होंगे। वो पेड़ पर चढ़ गया, डालों से लटक कर ऊपर गया और जब ऊपर पहुंचा तो हैरान रह गया। सब हरे केलों के बीच एक सुनहरा केला छिपा हुआ था। वो आम केला नहीं था, वो चमक रहा था जैसे सूरज खुद उसके अंदर कैद हो। मोमो हैरानी से बोला, ये तो सोना लग रहा है। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट सुन। मोमो ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर कंधे उचकाकर बोला, मैं सबसे होशियार बंदर हूँ, मुझे क्या डर। उसने सावधानी से वो सुनहरा केला तोड़ा, पत्तों के थैले में डाला और नीचे उतर आया। अगली सुबह मोमो ने फैसला कर लिया, अगर ये केला सच में सोने का है तो मैं इसे शहर में बेचकर सबसे अमीर बंदर बन जाऊंगा। वो जंगल को अलविदा कहकर रास्ते पर चल पड़ा। पहली बार वो जंगल से बाहर निकला था और हर चीज उसे अजीब लग रही थी। जब उसने एक बड़ा ट्रक देखा तो पीछे हट गया और चिल्लाया, अरे ये लोहे का हाथी है जिसकी पूंछ नहीं। जब सिग्नल पर लाल बत्ती देखी तो बोला, ये शहर के फूल है जो रंग बदलते हैं। और जब शॉपिंग मॉल के ऑटोमेटिक दरवाजे देखे तो उछल पड़ा, जादू, दीवारें खुद हट जाती है। शहरी लोग उसे घूरने लगे, कुछ हंसने लगे, पर मोमो बस मुस्कुराकर बोला, शहर वाले भी कितने नरम दिल के हैं। हाँ हाँ। कई घंटे चलने के बाद वो एक बाजार पहुंचा जहां चारों तरफ चमकती दुकानें थी। मोमो ने अपना थैला मजबूती से पकड़ लिया। बाजार में एक चालाक लोमड़ी ने उसे देख लिया। लोमड़ी की नजरें तेज थी और दिमाग उससे भी तेज। उसने मोमो के थैले से निकलती चमक देखी और सोचा, ये छोटा बंदर कोई कीमती चीज छुपा रहा है, मुझे ये चीज हासिल करनी है। लोमड़ी उसके पास आई और बोली, हेलो दोस्त, तुम नए लग रहे हो, मेरा नाम फीना है। शहर में क्या तलाश कर रहे हो? मोमो फक्र से बोला, मुझे एक सुनहरा केला मिला है और मैं इसे बेचने आया हूँ ताकि अमीर बन जाऊं। लोमड़ी ने हैरान होने का नाटक किया, सुनहरा केला? कमाल है, तुम किस्मत वाले हो। मैं एक बहुत अच्छे सुनार को जानती हूँ जो सोना सबसे ज्यादा दाम में खरीदता है। मोमो खुश हो गया, सच में? तो चलो फटाफट ले चलो। लोमड़ी ने शरारती मुस्कान के साथ उसे एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा दिया। वहां एक नकली सुनार बैठा था। फीना ने उसके कान में कुछ कहा और दोनों मुस्कुरा उठे। नकली सुनार बोला, मुझे केला अंदर ले जाने दो, मैं इसे परख लूंगा, फिर तुम्हें फौरन पैसे दे दूंगा। मोमो ने दोनों के चेहरे ध्यान से देखे। मुस्कान कुछ ज्यादा ही मीठी थी, आंखें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। मोमो ने मन में सोचा, ये लोग सीधे नहीं लग रहे, बेहतर है थोड़ी चालाकी दिखाऊं। उसने कहा, रुक जाओ, पहले एक चीज देख लो। उसने सुनहरा केला निकाला और धीरे धीरे उस पर हाथ फेरने लगा। अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। लोमड़ी और सुनार हैरान रह गए। ये तो जादू है, सुनार बोला। मोमो ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और अगर कोई इसे चोरी करने की कोशिश करे तो ये केला उसे पत्थर बना देता है। सुनार का रंग उड़ गया। लोमड़ी ने कदम पीछे कर लिए। पत्थर? वो हकलाते हुए बोली। मोमो ने गंभीर लहजे में कहा, हाँ, पिछले हफ्ते एक शेर ने छूने की कोशिश की, अब वो नदी के किनारे पत्थर बनके खड़ा है। सुनार कांपने लगा। हम तो सिर्फ मदद करना चाहते थे। लोमड़ी ने जल्दी से कहा, ये लो कुछ सिक्के और प्लीज। और बोला, मैंने कहा था ना, मैं सबसे होशियार बंदर हूँ। वो मजे से दुकान से निकल गया
और पीछे लोमड़ी चिल्लाती रही, इसने हमें चूना लगा दिया। सिक्कों की झनकार के साथ मोमो सीधा जंगल वापस आया। रास्ते में एक दुकान से एक चमकती हुई नई साइकिल खरीद ली। वो खुशी से गुनगुनाता हुआ जंगल पहुंचा। सब जानवर हैरान रह गए। अरे देखो, मोमो के पास अजीब सा परियों वाला खिलौना है। ये तो जंगल का सबसे अमीर बंदर बन गया। मोमो ने साइकिल की घंटी बजाई और हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं सबसे होशियार बंदर हूँ। सारा जंगल उसकी तारीफ करने लगा, पर किसी ने नहीं देखा कि वो सुनहरा पेड़ बिल्कुल खामोश हो चुका था। रात को मोमो अपनी साइकिल के पास बैठा सिक्के गिन रहा था। अचानक जंगल की हवा थम गई और एक गहरी आवाज गूंजी, मोमो, जो तुम्हारा नहीं उसे वापस करो। मोमो चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, पर उसका सुनहरा केला चमकने लगा। पहले हल्का, फिर तेज। रोशनी फैलती गई। उसकी साइकिल सुनहरी हुई, फिर धीरे धीरे सब मिटने लगा। सिक्के मिट्टी बन गए और साइकिल पत्तों में बदल गई। मोमो चीख उठा, नहीं, मेरे सिक्के, मेरी साइकिल। आवाज फिर आई, लालच से दौलत नहीं, दुख से सबक मिलता है। मोमो की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैला सीने से लगाया और बोला, मैं समझ गया। अगली सुबह वो सुनहरे पेड़ के पास गया, सिर झुकाया और बोला, मैं माफी मांगता हूँ। मैं लालची हो गया था। मैंने दोस्ती और सच्चाई भुला दी थी। पेड़ के पत्ते हल्के से हिले और एक आम सा केला जमीन पर गिरा। ना वो चमक रहा था, ना वो सोना था, बस एक मीठा सा साधारण केला। मोमो मुस्कुराया, शुक्रिया, यही मेरे लिए काफी है। उसने आधा खुद खाया और आधा पास बैठी गिलहरी को दे दिया। तब उसे एहसास हुआ, सच्ची खुशी सोने या दौलत में नहीं, बल्कि बांटने और समझने में है। उस दिन के बाद मोमो ने कभी घमंड नहीं किया। वो अब भी खेलता, हंसता और शरारत करता, पर हमेशा याद रखता कि जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता।